तो भारत बंद की कई तस्वीरें एक साथ हमने आपको दिखाई और 6 तस्वीरों के बाद कई ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें सिर्फ परेशानी दिखती है, लोग परेशान हैं और कुछ कर भी नहीं सकते। मुजफ्फरपुर पुलिस की मुस्तैदी की एक नायाब तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 की स्क्रीन पर। आप एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए कि बंदी के दौरान परेशान लोगों को राहत दिलाने के लिए सड़क पर उतरी मुजफ्फरपुर पुलिस गाड़ी में बैठकर तंबाकू लगा रहे हैं। इस दौरान कई पुलिस अफसर भी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन किसी को पब्लिक की चिंता नहीं है, केवल ड्यूटी की खानापूर्ति हो रही है। सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर तंबाकू के उपयोग पर रोक लगा रखी है, लेकिन कानून के रखवाले ही उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। आप देखिए कि बंदी के दौरान लोग परेशान हैं, लेकिन देखिए कैसे सुर्ती लग रही है, खैनी लगाया जा रहा है और कुछ जो दरोगा लेवल के अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदी को लेकर पब्लिक की चिंता नहीं है, ड्यूटी की खानापूर्ति हो रही है। हालांकि राज्य सरकार ने अपने तेवर जरूर कड़े किए हैं। किसानों के बुलाए गए बंद का असर छपरा के कृषि उत्पादन बाजार समिति में नहीं दिख रहा। आम दिनों की तरह किसान अपनी सब्जी की फसल के साथ मंडी में पहुंचे हैं। मंडी पहुंचे किसानों से बात की हमारे सहयोगी संतोष गुप्ता ने। किसानों की समस्या को लेकर आज बिहार बंद है, लेकिन छपरा के कृषि उत्पादन बाजार समिति जो किसानों की मंडी है वहां पे इस बंदी का कोई खास असर नहीं दिख रहा। हम अब दिखाना चाहेंगे कि जो तमाम किसान हैं अपने उत्पाद को बेचने के लिए बाजार में आए हुए हैं। ये धनिया का बाजार है, आप देख सकते हैं कि जो धनिया जो है यहाँ बिक रहा है। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है। मंडी में इसलिए करके माल जब शाम को कट जाता है तो मंडी में जरूर आएगा, नहीं आएगा तो किसान को घाटा लग जाएगा। आप लोग जाइएगा वहाँ पर रोड पर आंदोलन करने के लिए? रोड पर जाइएगा, जिंदाबाद मुर्दाबाद आंदोलन करने के लिए जाइएगा? तो हम जाएंगे क्यों नहीं। हाँ, लेकिन बंदी का तो कोई असर नहीं दिख रहा है। देखिए पूरा बाजार में लोग भरा हुआ है, कोई बंदी का असर नहीं दिख रहा। बंदी के असर इसलिए नहीं दिख रहा है, किसान जो कच्चा माल काट देगा किसान तो उसको तो क्षति हो जाएगा। हाँ, एक तो रेट गिर गया है और उसके बाद क्षति हो जाएगा। सरकार जो इतना कहती है किसानों के फायदे के लिए ये सब आंदोलन, तो किसानों को क्या मिलता है आप बताइए ना कि क्या किसानों को कुछ को मिलता है? ये दिए वो दिए, किसान मेरे कुछ नहीं चौंकता है, दाम गिर जाता है। हाँ, और जब किसान का सौदा होता है तो दाम गिर जाता है। किसान भी माल शॉर्ट होता है, जो स्टॉक करते हैं रखे रहते हैं उनका फायदा होता है, किसान का कोई फायदा नहीं होता है। हाँ, किसान के लिए बना है, जो दे रहा है मोदी तो ठीक है दे रहा है, लेकिन अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो क्या किया जाएगा। अब विपक्ष का काम है तो विपक्ष का अपना करवे करेगा। आप उसमें साथ विपक्ष के साथ आप शामिल नहीं है ना? नहीं, हम विपक्ष के शामिल नहीं है, हम सरकार के साथ हैं। कि कहीं ना कहीं ये बंदी जो है यहाँ किसानों की मंडी में विफल साबित हो रही है और किसान जो है कहीं ना कहीं नाराज है, क्योंकि इनके उत्पाद की सही कीमत नहीं मिल। हालांकि ये जो बिल लाया गया है वो कहीं ना कहीं किसानों के फेवर का बताया जा रहा है, लेकिन किसानों को अभी भी इसमें जागरूकता नहीं है और ये जो बंदी किया गया है उसमें किसान कहीं से शामिल नहीं दिख रहे हैं। इसका नज़ारा सीधे तौर पर छपरा के कृषि उत्पादन बाजार समिति में दिख रहा है। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। तो तमाम सियासी दलों ने आज भारत बंद का आह्वान कर रखा है, लेकिन राजधानी पटना में बंद का कुछ ही जगहों पर असर दिख रहा है। आपको दिखाते हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे की तस्वीर। यहां दिन के 12 बजे की यह तस्वीर है और जो तस्वीर दिख रही है वो बताती है कि बंद का यहां कोई असर नहीं। इनकम टैक्स चौराहे का जायजा लिया आनंद अमृतराज ने। इस वक्त 12 बज रहे हैं और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के इनकम टैक्स चौराहे की। अमूमन जब भी कोई बंद कॉल किया जाता है तो बेली रोड भी जाम मिलता है, लेकिन 12 बजे का वक्त है और इनकम टैक्स पे जो वाहन है सुचारू तरीके से चल रहे हैं। वाहनों की गति आए दिन की तरह ही आज दिख रही है और इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि विरोधी पार्टियों ने जो भारत बंद का आह्वान किया, खासकर किसानों को लेकर, उसके बाद बंद का असर पटना में देखने को नहीं मिल रहा है। अगर डाक बंगला चौराहे को छोड़ दें उसके बाद कहीं भी बंद का असर नहीं दिख रहा है। ये व्यस्तम सड़कों में से एक सड़क माना जाता है पटना का इनकम टैक्स चौराहा, जहां पे वाहन आ भी रहे हैं और तेज गति से जा भी रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ से इनकम टैक्स चौराहे से राजा बाजार की ओर लोग जा रहे हैं और दूसरी तरफ इनकम टैक्स चौराहे से आगे स्टेशन या फिर गांधी मैदान की तरफ। अगर डाक बंगला चौराहे को छोड़ दें तो कहीं भी बंद का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। तो तस्वीर साफ है, कहने का मतलब ही साफ है कि बंद का आह्वान भले ही विरोधी पार्टियों ने किया, लेकिन अगर डाक बंगला चौराहे की तस्वीर छोड़ दें तो पटना में जो मुख्य सड़क माना जाता है पटना का बेली रोड, वहाँ पे जो वाहन हर दिन की तरह जो चलते थे आज भी बिल्कुल तस्वीर वैसी ही दिख रही है। यानी कि बंद के आह्वान के बावजूद सड़क पर लोग नहीं उतरे। खासकर विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता भी नजर नहीं आ रहे हैं, नेता भी बहुत कम संख्या में नजर आ रहे हैं और किसान तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो ये तस्वीर है पटना के बेली रोड की,
जो बताती है कि बिहार में भारत बंद का जो आह्वान किया गया है, बिहार में खासकर राजधानी पटना में उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। कैमरामैन राहुल के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और पटना के बाद सीधे मुजफ्फरपुर का रुख करते हैं, जहां करीब 1 करोड़ का केला बर्बाद हो रहा है। मुजफ्फरपुर कृषि उत्पादन बाजार समिति में बड़ी केला मंडी है। शादी ब्याह के मौके पर इसी मंडी से लोग खरीदारी करते हैं। किसानों ने करीब 1 करोड़ का केला उतारा है इस मार्केट में, लेकिन बंदी की वजह से मंडी में एक भी ग्राहक नहीं पहुंचा। इस वजह से केला बेचने वाले काफी मायूस हैं, क्योंकि कल तक पके हुए केले बर्बाद हो जाएंगे। और केले मंडी का जायजा लिया है हमारे सहयोगी सुधीर कुमार ने। किसानों के हित के सवाल पर आज भारत बंद है, लेकिन किसानों को इससे कितना फायदा पहुंचेगा इसका जायजा लेने पहुंचे हैं हम मुजफ्फरपुर के केला मंडी में। तो जरा तस्वीरें देखिए कि आज कितनी भारी मात्रा में यहाँ केले पड़े हुए हैं। जो किसान हैं, जो विक्रेता हैं, यहाँ बैठे हुए हैं और ग्राहक नहीं है। आप देखिए ये कुर्सी पर बैठकर ये लोग समय बिता रहे हैं। और जरा केलों की दशा देखिए कि ये पूरी तरीके से पक चुके हैं। यहाँ कितना केला पड़ा हुआ है और सभी केले पके हुए हैं। आज इनका बिक जाना जरूरी है, लेकिन बंदी की वजह से यहाँ ग्राहक नहीं है। कितने का माल होगा अपनी समिति में? मेरे समिति में अभी 1 करोड़ रुपए के माल। अच्छा, जिसमें 40 लाख तो सुहा हो जाएगा कल तक। ऐसा क्यों? एक भी ग्राहक है ने वो नहीं करवे ने किया। चाय पीने के लिए जहाँ 5 आदमी है वहाँ एगो चाय ला के पहुँच के पी रहा है लोग, समय का। केला की दशा तो आप दुर्भाग्य पड़ा हुआ है, देखिए रहे हैं, आपकी नजरे पर है। तो क्या नाम हुआ? दिवाकर कुमार चौधरी। तो दिवाकर चौधरी थे, बता रहे थे कि ये केला आज नहीं बिका तो कल नष्ट हो जाएगा। क्या कहेंगे, यह जो आंदोलन है कितना सार्थक है आपके हित में? बहुत ही देख रहे हैं सामने में कि केला किस तरह पड़ा हुआ, एक भी ग्राहक नहीं है। हम लोग लगन के शुभ अवसर पर केला मंगाए थे कि लगन में बिकेगा, और ऐसा देख रहे हैं कि दुर्भाग्य बस एक भी ग्राहक नहीं है। केला उसी तरह पड़ा हुआ है और सब आपके सामने में है। क्या नाम हुआ? शांतनु कुमार। कल बेच पाएंगे इसको? कल कितना बेच पाइएगा? कल कहाँ बेच पाएंगे, उतना लगने खत्म होने जा रहा है। तो अब 10-20 बिकेगा, ज्यादा नहीं बिकेगा। क्या स्थिति है केला की आपकी? बहुत खराब है। अभी तक एक भी ग्राहक नहीं है। जरा देखिए ये टूट रहा है ये केले। आज ये नहीं निकले तो कल इनकी हालत खराब हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि किसान हित के नाम पर जो राजनीतिक दलों की यह बंदी है, यह बंदी किसानों को कितना फायदा पहुंचा रहा है या फिर उनके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। यह निर्णय हमारे दर्शकों को लेना है कि किसानों के नाम पर बंदी और मुजफ्फरपुर की केला मंडी में 1 करोड़ रुपए के केले का नुकसान। तो तय करना होगा राजनीतिक दलों को कि वे जो बंदी करते हैं किसी मुद्दे पर वह कितना सार्थक होता है। सुधीर कुमार, न्यूज 18, मुजफ्फरपुर। और सिवान में भी बंद के समर्थन में आरजेडी और माले के नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। महागठबंधन के विधायकों के नेतृत्व में कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और जेपी चौक पर जाम कर दिया, जिससे कई गाड़ियां फंस गईं, यातायात बाधित हो गया। बंद की वजह से आम लोगों को खासी परेशानी हो रही है। लगन का समय है, सब लोग शादी के लिए परेशान है, इसी में लोग रुके हुए। इन लोगों को कहाँ जा रहे थे? हम गए हुए थे सिंघोरे लाने के लिए शादी का, और सब समय नहीं दिक्कत हो रहा है, बहुत दिक्कत। बहुत कोई मतलब नहीं है, जो कुछ नहीं जानते हैं वही बंदी करा रहे हैं। दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? काफी दिक्कत हो रहा है हम लोग का। क्या मानते, पॉलिटिक्स हो रहा है इसके? पॉलिटिक्स है, टोटली पॉलिटिक्स है। लोग खेती वाली कोई मतलब है, खेती बाड़ी से कोई मतलब ही नहीं है, कुछ ज्ञान है लोगों को। तो कृषि कानून के विरोध में भारत बंद से रांची में भी रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। रांची रेलवे स्टेशन से बाहर निकले यात्री ऑटो नहीं मिलने की वजह से खासे परेशान हैं। रांची रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। कृषि कानून के विरोध में आज भारत बंद है, लिहाजा रेल यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। हम इस समय खड़े हैं रांची रेलवे स्टेशन पर, जहां इस समय ट्रेन पहुंची है और रेल यात्री ऑटो की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं। मैडम, क्या परेशानी? बहुत परेशानी है, ऑटो नहीं मिल रहा है। कैसे जाएंगे हम लोग? बच्चा कहाँ से आए हैं? भागलपुर से आए हैं। भागलपुर से? भागलपुर से। आप कहाँ से आई हैं मैडम? भागलपुर से आए हैं। कितनी परेशानी? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, कोई ऑटो नहीं मिल रही, मिल भी रही है तो किराया बहुत ज्यादा बोल रहा है, हम लोग जा नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल कम ऑटो चलने की वजह से भारत बंद है। ऑटो वालों को भी डर सता रहा है कि कहीं वो सड़क पर निकले तो एक से चक्का जाम न कर दिया जाए, हवा न निकाल दी जाए। तो ऑटो कम क्यों चल रही है आज? आज बंदी है ना। बंदी?
तो क्या एक लोग कह रहे हैं कि शिकायत है लोगों की कि ज्यादा मनमाना भाड़ा जो वसूल रहे हैं आप लोग? नहीं सर, वैसा बात तो नहीं है। रिजर्व में जो भाड़ा होता है वही लेते हैं। तो दरअसल साफ मतलब है कि सियासत रियायत नहीं देती, क्योंकि इससे राजनीतिक हित जुड़े होते हैं और लिहाजा आज जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, सियासत चढ़ेगी, आम यात्रियों की परेशानी भी बढ़ेगी। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो भारत बंद की वजह से रांची रेलवे स्टेशन पर कई परीक्षार्थी भी बेहद परेशान नजर आए। दरअसल रांची में कल दिल्ली पुलिस की परीक्षा थी, जिसमें शामिल होने के लिए कई परीक्षार्थी रांची पहुंचे थे, लेकिन इसमें से कई रांची में ही फंस गए और ऐसी हालत में इनमें से कई को स्टेशन और फुटपाथ पर रात गुजारना पड़ा। परेशानी हम लोग कल शाम 6:30 बजे से है। हम लोग टिकट लेने के लिए आया था तो टिकट नहीं मिला, फिर हम लोग गाड़ी चली गई, फिर हम लोग को जो है स्टेशन पे आया। उसके बाद वहाँ पे पता लगा कि बस स्टैंड से गाड़ी है, वहाँ से पैदल चल के गया। 9:30 बज गया, 10 बजे फिर आप स्टेशन आया और फुटपाथ में से रात को बस वो तो बोला। परेशानी, हम डुमरी से आए हैं, दिल्ली पुलिस का मेरा एग्जाम था, कल ही हो गया। तो आज हम लोग रिटर्न जाने वाले थे शाम में, तो गाड़ी हम लोग को मतलब लेट हो गई तो चली गई। तो हम लोग फिर से गए टिकट कटाने, की टिकट नहीं मिला और पूरी रात स्टेशन में ही हम लोग रहे। और रांची में कांग्रेस भी सड़कों पर उतरी। राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने पार्टी के झंडे और बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार से कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। कृषि कानून के विरोध में आज कांग्रेस भी लगातार प्रदर्शन कर रही है। इस समय हम खड़े हैं राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर। वास्तव में आलोक जी, ये सियासी विरोध है, इसमें किसान आंदोलन कहाँ है? किसान 13 दिनों से पूरे देश के किसान आंदोलनरत, चारों तरफ किसान आंदोलनरत। एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में 70 वर्षों में पहली बार अन्नदाता सड़कों पर उतरा। उसे ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? उसके साथ खड़ा है पूरा देश। कांग्रेस पार्टी सियासतदान नहीं, दुकानें बंद है, ट्रक, टेम्पो, रिक्शा, डॉक्टर, नर्स, प्रोफेसर, शिक्षक, तमाम लोग उनके समर्थन में हैं। ये कह रहे हैं कि अपने पूंजीपति मित्रों को भारतीय जनता पार्टी बेचने का काम कर रही है। मोदी सरकार सबसे पहले अन्नदाता को इतना भी ना मजबूर करे कि अन्नदाता सड़कों पे आए और पुरजोर विरोध जो प्रदर्शन हो रहा है पूरे भारतवर्ष में। और इस भारतवर्ष में हम किसानों के साथ है, गरीब किसानों के साथ है और उनके समर्थन में आज हम सड़क पर है। और जब तक हमारा 3 काला कानून बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे। वास्तव में आप जो विरोध है, उस विरोध को देखकर समझ सकते हैं कि दरअसल यहाँ पर जो सियासी विरोध ज्यादा नजर आ रहा है बनिस्पत की किसान आंदोलन का। और हम एक सेकंड आप ये भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह जो बैनर पोस्टर है, किसान बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, और साथ में इसके साथ पार्टी झंडा भी लहरा रहा है। और एक ही मांग है कि केंद्र सरकार जो कृषि कानून है उसको वापस ले। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। कृषि कानून के विरोध में बुलाए गए भारत बंद में क्या झारखंड के किसान बंद के साथ हैं? क्या झारखंड के किसानों को पता है कि यह बंद क्यों बुलाई गई है? और इन्हीं सवालों के साथ न्यूज़ 18 की टीम ने रांची के डेली मार्केट सब्जी मंडी का जायजा लिया और साथ ही किसानों से उनकी राय जानने की कोशिश की। कृषि कानून के खिलाफ आज पूरा भारत बंद है। बावजूद कई लोग ऐसे हैं जो अब भी किसान तो हैं लेकिन अपने रोजी रोजगार के लिए बाजारों में पहुंचे हैं और अपने सामानों को भी बिक्री कर रहे हैं। वहीं आपको बताना चाहेंगे कि इस किसान आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी प्राप्त है। हमारे साथ कई लोग हैं, देख सकते हैं, महिला भी हैं जो सब्जियां बेच रही हैं। क्यों बंद है, क्यों है ये पता? क्यों पता है उसको नहीं जानते हैं, लेकिन पता है, वो मालूम है। तो क्या लगता है अगर आप बंद का साथ हैं, क्योंकि आप तो बाजार में हैं, तो क्यों है बाजार में? क्या रोजी रोजगार की समस्या है? रोजी रोजगार के लिए बच्चा सब सब्जी तोड़ दिया तो फेंकने नहीं देते। यही हम लोग का है, पैसा सब यही है। तो असर पड़ता है बंद में। जो बाजार में लगेगा तो कहाँ बेचेंगे, खाएंगे कैसे? क्या खाएंगे? क्या सब्जी खा रहेंगे। लोग अपनी सब्जियां लेकर आई हैं और बैठी हैं। यहाँ भी देख सकते हैं हर तरह की सब्जियां हैं और ये भी महिला हैं, किसान हैं। आप लोग भी किसान हैं? किसान है हम लोग बाबू। तो आज भारत बंद है, मालूम है? बंद है तो क्या करे, सब सब्जी टूट गया तो ले लाए। ले
साफ तौर से रोजी रोजगार की समस्या है और लोग जो हैं कहीं ना कहीं सड़कों पर आकर, बाजारों में आकर सब्जियां बेच रहे हैं और इस बंद का समर्थन क्यों करें, और क्योंकि रोजी रोजगार है तो सबसे बड़ी वजह है कि रोजी रोजगार को लेकर ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और बाज़ारों में अपनी जो आमदनी है उसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किसी तरह से उनका पेट चल जाए, 2 जून की रोटी का जुगाड़ हो जाए, तो इसी राह पर चलते हुए ये लोग यहाँ पहुँचे हैं और बाज़ारों में अपने सामान को बेचने आए हैं। इन्हें ये भी नहीं मालूम कि आज बंद है तो क्यों बंद है और इसकी वजह क्या है, ये सारी जानकारियाँ इनके पास नहीं है। फिलहाल देख सकते हैं कि किसान आंदोलन में किसान ही इस बंद से अपने आप को अलग कर रखे हुए हैं। संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां बंद के समर्थन में युवा आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और अर्धनग्न होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। पोस्टर बैनर के साथ आयकर चौक पर युवा आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर नारेबाजी की। ये बताने का काम कर रहे हैं, ये जो किसान विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी नीति है, इससे काला बाजारी कितनी बढ़ेगी, जो 1 रुपए का सामान 10 रुपए में कैसे घरों तक पहुंचेगा। इन्हीं चंद मुद्दों को लेकर के आज युवा राष्ट्रीय जनता दल के साथी सड़क पर उतरे हैं और किसान विरोधी बिल का हम लोग विरोध कर रहे हैं। पाकुड़ में जेएमएम और कांग्रेस कार्यकर्ता बंद को लेकर सड़क पर उतरे। कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक को जाम कर दिया और इस दौरान बाइक को छोड़कर सभी गाड़ियों का परिचालन ठप रखा। सामान लदे ट्रक रोड पर जहां तहां खड़े रहे। हालांकि स्वास्थ्य सेवा को इस बंदी से दूर रखा गया है, लेकिन केवल इक्का दुक्का दुकानें ही खुली दिख रही हैं। कृषि कानून के खिलाफ बंद को लेकर खूंटी में जेएमएम कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और संस्थानों को बंद कराने के लिए मेन रोड में बाइक रैली निकाली। जेएमएम जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ता बाइक से घूम घूमकर बंद को सफल बनाने की अपील करते दिखे। और पाकुड़ में भारत बंद का असर प्रखंड स्तर पर देखा जा रहा है। पाकुड़िया में जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने पत्थर से लदे ट्रक को रोका। सिद्धो कान्हो चौक को भी बंद कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए। इस बंद की वजह से ट्रक चालकों की परेशानी बढ़ गई है। हालांकि लोगों को उम्मीद है कि दिन चढ़ने के साथ बंद का असर कुछ कम होगा। कृषि कानून के विरोध में भारत बंद दुमका में असरदार दिख रहा है। महागठबंधन के घटक दल के नेता सड़क पर हैं और दुकान के साथ गाड़ियों के परिचालन को बंद करा रहे हैं। इस दौरान पुलिस कहीं भी नजर नहीं आ रही। बंद के दौरान जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी कार्यकर्ता सड़क पर नजर आ रहे हैं। पलामू में भारत बंद का असर देखा जा रहा है। मेदिनीनगर में भारत बंद को सफल बनाने के लिए राजनीतिक दल के नेता और राष्ट्रीय मजदूर संगठन इंटक के सदस्य सड़क पर हैं। 6 मुहान के चौक के साथ कई जगहों पर सड़क को जाम किया गया है। बंद की वजह से छोटी बड़ी गाड़ियों का परिचालन बंद है। वहीं किसी भी उत्पात को रोकने के लिए जगह जगह पुलिस की तैनाती है। और भारत बंद के दौरान मुजफ्फरपुर में भी गाड़ियों का परिचालन बाधित है, जिससे आम से लेकर खास लोगों को काफी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। शहर के 0 माइल चौक पर परेशान लोगों से बात की हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने। भारत बंद को लेकर आम लोगों की परेशानी भी देखने को मिल रही है। ये देखिए बसंत चौधरी हैं जो हाथ टूटा हुआ है, लेकिन जो घर से जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? पुराना 0 माइल के नजदीक। अच्छा, कितने दूर पैदल चलना है? अभी 3 किलोमीटर जाना है। अच्छा, कोई सवारी नहीं मिल रही है? नहीं, सवारी कहाँ है अभी। ये क्यों जा रहे हैं? आवश्यक था निकलना आपको? हाँ, थोड़ा जरूरी है, इमरजेंसी है। अच्छा, काम परेशानी हो रही है लेकिन? हाँ, परेशानी है। ऐसे पैदल चलते चले? हाँ, पैदल चले जाएंगे, क्या करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? अहियापुर से आ रहे हैं। तो लगातार इस तरह के लोग आप देखिए जो परेशानी में हैं, लोगों को पैदल जाना पड़ रहा है क्योंकि पूरी तरह यातायात बाधित है। और भारत बंद का जो खामियाजा है, वैसे में आम लोग भी सफ़र कर रहे हैं और आने जाने का जो भी साधन है उसे रोका जा रहा है। और जहां तहां लोग यात्री रुकने के बाद यूं ही पैदल अपने सफ़र तक जा रहे हैं। ऐसे में जो मरीज हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।
कृषि कानून के विरोध में आज वाम दलों के नेताओं ने रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन किया। वाम नेताओं ने केंद्र सरकार से किसान विरोधी कानून को वापस लेने की मांग की। इस दौरान मार्क्सवादी समन्वय समिति के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर शहर को बंद कराने की कोशिश की। कृषि कानून के विरोध में आज राजधानी रांची में भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वाम दल इस समय राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचे हैं। दादा, क्या मांग क्या है, क्या विरोध है? हम लोग के जो काले कानून लाए हैं, केंद्र सरकार ने जो काले कानून लाए हैं, उसका विरोध में आज झारखंड नहीं पूरे राज्य देश बंद है। हम लोग चाहते हैं कि उसे आपस ले। अगर जब तक आपस नहीं लेगी, इस तरह से रोड पर, सड़कों पर किसान के साथ साथ पूरे विपक्ष रोड पर रहेंगे और हमारी निश्चित तौर पर जीत होगी। हमें पता है कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा। ये रोटी क्या इशारा कर रहा है? रोटी को इसलिए लाया है कि अन्नदाता की सवाल है। सरकार ने जो काम किए हैं, सरकार ने जो कानून लाए हैं, बिना किसानों के बिना पूछे हुए कानून बनाए हैं, उसके अन्न के ऊपर जो ताकत लगा रही है सरकार, उसी के जोर पर हम लोग आए हैं। हम लोग किसानों के साथ हैं और केंद्र सरकार को झुकना जरूरी है। जाहिर है, जब मुद्दे हाथ लगते हैं तो सियासत उसे लपकती है और सियासत वैसे भी साधने की चीज होती है, समाधान की नहीं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और कृषि बिल के विरोध में आज गया शहर में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। कहीं सड़क पर अगजनी की जा रही है तो कहीं नारेबाजी। गया में जाप नेता राजीव कुमार कन्हैया बैलगाड़ी से निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। यह प्रदर्शन गया के मानपुर से 6 लेन पुल से निकलकर टावर चौक तक पहुंचा। जाप कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी का झंडा और कुदाल लेकर प्रदर्शन किया।